अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक नए लेक्चर नंबर 12 में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से साल्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली जो हमने एक तरीका सीखा था कि साल्ट को हम प्रिपेयर करते थे फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस को हम ट्रीट करते थे तो उससे जो प्रोडक्ट बनता था वो साल्ट और वाटर बनता था। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर नंबर 12 की तरफ। जो आज का क्वेश्चन होगा कि राइट 5 वेज टू प्रिपेयर अ साल्ट। तो देयर आर 5 वेज, इससे ज़्यादा भी हैं लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग 5 वेज विच आर यूज टू प्रिपेयर अ साल्ट। नंबर 1 क्या है कि सिंपली एसिड और बेस को हम ट्रीट करेंगे तो उससे प्रोडक्ट जो बनेगा साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, एसिड जो हम पहले मेथड में यूज़ कर रहे हैं वो HCl है और दूसरे में जो बेस यूज़ कर रहे हैं इसी में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको अगर हम इनटू देयर आयंस कन्वर्ट करते हैं, दिस इज पार्शियल नेगेटिव और ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं पॉजिटिव और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान होगा, तो Cl Na के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, NaCl, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में यहाँ से जो चीज़ लिबरेट होगी वो वाटर बनेगा। तो पहले प्रोसेस में हम सिंपल एसिड और बेस को कंबाइन करेंगे तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट और वाटर जनरेट होगा। मेथड नंबर 2 में हम एसिड और जो दूसरा होगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड किसे कहते हैं कि जब मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उसको हम मेटल ऑक्साइड कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल एक मेटल ऑक्साइड है जो कि कॉपर ऑक्साइड हमने कंसीडर किया है। एसिड हम दूसरे मेथड में चेंज कर रहे हैं, पहले मेथड में हमने HCl यूज़ किया था, दूसरे मेथड में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होगा। इसी तरह से जो सल्फेट है इसके ऊपर जो वैलेंसी होगी -2 और हाइड्रोजन के ऊपर जो वैलेंसी होगी +1। अब जो कम्बिनेशन होगा, जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव किसके साथ चला जाएगा, नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, और जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव कॉपर के साथ। अब कॉपर के ऊपर देखा जाए तो वैलेंसी 2 पॉजिटिव है और इसके ऊपर वैलेंसी 2 नेगेटिव है। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव नंबर सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो जो इसका फार्मूला बनेगा साल्ट का वो कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा दिस इज कॉपर सल्फेट, जो यहाँ से साल्ट बन रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। और यहाँ पे जो हम एसिड यूज़ कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड, इन दोनों के रिएक्शन से जो रिजल्टेंट स्पीशी बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। अच्छा, मेथड नंबर 3 में हम एसिड के साथ डायरेक्ट कोई भी मेटल रिएक्ट करवाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, मेटल किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो 1A और 2A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर जनरली नोन एज मेटल। और उसमें से जो हम मेटल यूज़ करेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम को यूज़ करेंगे, तो मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 2 पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2 पॉजिटिव, यहाँ पे -1 और +1। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा तो मैग्नीशियम किसके साथ जाएगा, क्लोराइड आयन के साथ। तो जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम का हमने +2 लिखा था वो किसके साथ आके अटैच हो जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, साथ में जो चेंजिंग यहाँ पे आ रही है, बाकी केसेस में वाटर बन रहा था तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी, निकलेगी यहाँ से एज अ प्रोडक्ट। नंबर 3 में एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे। कार्बोनेट का जो रेडिकल है CO3 2-। ठीक है, अगर इसको हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं
तो उससे प्रोडक्ट क्या बनता है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर यहाँ से एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यहाँ पे हम जो एसिड यूज़ कर रहे हैं HCl, और कार्बोनेट किस मेटल का यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पे जो रेडिकल था CO3 2-, ये 2- कहाँ जाएगा, बिकॉज के कैल्शियम ग्रुप 2 से है, तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 होगा और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। अब दोबारा अगर इसकी रीअरेंजमेंट करते हैं तो जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, क्लोराइड के ऊपर -1, कैल्शियम के ऊपर +2 और इसके ऊपर -2, तो इनकी जब कम्बिनेशन होगी H किसके साथ जाएगा, कार्बोनेट के साथ, तो ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो ये बेसिकली क्या बनता है, H2CO3, जो फर्दर डीकम्पोज होके यहाँ से कौन सी गैस एलिमिनेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में जब Cl कैल्शियम के साथ अटैच होगा तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और ये जो है दिस इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, लास्ट पे फाइनल जो तरीक़ाकार है साल्ट को प्रिपेयर करने का कि दो साल्ट को अगर हम आपस में मिक्स करेंगे तो उससे भी जो रिज़ल्ट स्पेशी हमारे पास आएगा वो भी साल्ट प्लस साल्ट ही होगा। जो ये एक सिंपल सा है कि हम सिल्वर नाइट्रेट का साल्ट यूज़ कर रहे हैं, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, दो साल्ट्स को हम मिक्स कर रहे हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद भी साल्ट ही बनेगा। जैसे पॉजिटिव किसके साथ चला गया, नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव किसके साथ चला गया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ आ गया, तो यहाँ पे जो चीज़ बनेगी सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मेथड हैं जिससे हम साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो आपने वहाँ पे ये 5 मेथड कंप्लीट बताने होते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगर आपकी कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।